अलर्ट रहने का मतलब क्या है? चौकन्ना रहना, है ना। बहुत सिंपल लगता समझने में, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा और अंदर घुसते हैं इसके। स्ट्रीट फाइटिंग पे और स्पोर्ट्स फाइटिंग में सबसे बड़ा अंतर है अलर्ट रहने का। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूं रंजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्शल वर्ड्स एकेडमी का चैनल। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो से बता चुका हूं और कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे से जानना चाहते थे अलर्टनेस के बारे में, तो आज मैं आपको इस वीडियो में अलर्टनेस के बारे में बताऊंगा। तो इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, एक एक चीज़ सुन लेना। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन चीज़ों को ध्यान से एक एक चीज़ सुन लेना। हो सकता है नहीं तो आप कुछ गलत ही समझ जाओगे और गलत रास्ते पे निकल जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा बारीक पॉइंट है इसमें समझने के लिए, तो उसको ध्यान से समझना। एक जो वॉरियर होता है, एक जो योद्धा होता है, उसके लिए सबसे अहम है अलर्ट रहना। जितनी भी चीज़ें सीखे हैं उसमें से सबसे मेन है अलर्ट रहना। स्ट्रीट फाइटिंग पे और स्पोर्ट्स फाइटिंग में सबसे बड़ा अंतर है अलर्ट रहने का। स्ट्रीट फाइटिंग में जो ये बोलता है, उससे स्ट्रीट फाइटिंग आती है, उसके अंदर अगर अलर्टनेस नहीं है तो उसके अंदर कुछ नहीं है। फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर भी क्यों ना हो, उसको मारा जा सकता है। तो चलो उसको समझते हैं क्या है ये। अलर्ट रहने का मतलब क्या है? चौकन्ना रहना, है ना। बहुत सिंपल लगता समझने में, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा और अंदर घुसते हैं इसके। तो अलर्ट रहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक योद्धा है, कहीं पर भी जाता है, पूरे दिन भर में कहीं पर कुछ भी काम कर रहा है, चाहे खा रहा है, पी रहा है, हग रहा है, मूत रहा है, सो रहा है इवन, तो उसको अलर्ट रह के ही वही सारी चीजें करनी पड़ेगी, यानी कि चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो ये मान के चलता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो उसके दिमाग में पहले से ही ये फिट रहता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कहीं पर कुछ भी चल रहा, मान लो अपने घर से निकला, वो एक्सट्रीम चीज सोच के चलेगा। वे सोचेगा यहाँ बम फट सकता है, यहाँ दंगे हो सकते हैं, यहाँ आतंकवादी आ सकते हैं। वो कुछ यहाँ इस लेवल पे सोच के चलेगा। फिर अचानक से अगर कोई चीज ऐसी नेगेटिव चीज हुई ना, तो उसको एकदम से झटका नहीं लगता। वो क्या है, उसका दिमाग उसके लिए पहले से ही तैयार था। तो इसलिए एक योद्धा जो है वो इन सब चीजों के लिए हमेशा से तैयार होता है, जभी तो वो योद्धा बना है। तो अलर्ट रहने का एक्चुअल मतलब क्या है? वो ये है कि किसी पे भी 100% विश्वास नहीं करना है। अलर्ट बंदा जो रहता है वो परसेंटेज थोड़ा छोड़ता है। तो चाहे वो किसी इंसान पे हो, चाहे वो किसी सिचुएशन पे हो, वो ये नहीं सोच के चलता है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा या हर कोई बहुत अच्छा ही रहेगा हमेशा मेरे साथ। किसी के साथ पता नहीं क्या कंडीशन हो, क्या कंडीशन ना हो, और मैं बुरा फंस जाऊं, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ये एक वॉरियर का गुण है। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे शक करना है, क्योंकि अगर आप किसी पे शक करोगे तो आप अपना ही दिमाग खराब करने पे लग जाओगे। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? आपका ध्यान तो शक करने पे रहेगा और आप अलर्ट तो हो ही नहीं। आप अलर्ट नहीं रहोगे, क्यों? आपका दिमाग शक करने पे रहेगा। मैंने बोला है कि एक परसेंटेज विश्वास का छोड़ना है, ताकि कोई चीज अचानक से हो तो धक्का ना लगे। शक नहीं करना है, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप रिलैक्स नहीं रहोगे। आप रिलैक्स जिंदगी नहीं रह सकते हो। हम वॉरियर हैं तो हम जिंदगी रिलैक्स भी जीनी है, लेकिन ये अलर्ट रहने का एक गुण आना चाहिए। यानी कि एक आम आदमी है, एक वॉरियर है, वो दोनों एक जैसे ही दिख रहे होंगे। कोई ऐसे देखने से बाहरी रूप से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अंतर हो सकता है हाँ मसल्स बने हो, उससे थोड़ा सा पता लग जाए, हाव भाव से पता लग जाता है, वो भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो ये अंतर पता लगे। लेकिन जो सबसे मेन अंतर होता है उसके दिमाग का, ये दिखता नहीं है। ये मेंटल मार्शल आर्ट्स में आती है। पिछली वीडियो में मैंने मेंटल मार्शल आर्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, वो जाके देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको ज़रूर देख लेना। अब ये जान लेते हैं कि आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। हाँ, आप ये जानना चाहते थे, मुझे पता है।
तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बिना टीचर के बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन स्टिल आप इतना कर सकते हैं कि दिमागी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब भी आप निकल रहे हो आप चौकन्ना रह के निकलोगे। ठीक, हमारे टीचर ने, जो मेरे सबसे पहले टीचर थे कुंफू के, उन्होंने मेरे को ये उन्होंने मेरे को ये सिखाया था। उसके बाद मेरे और टीचरों ने मेरे को और बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो मेरे साथ लगे रहते थे। तो हम कहीं भी बाहर कहीं भी जाते थे, वो अचानक से मुझे मारते थे। ये हमारे क्लास में होता था। और मेरे जितने भी दोस्त थे मतलब साथ सीखने वाले, वो भी मेरे साथ ऐसे ही करते था, मैं भी उनके साथ ऐसे करता था। हमारे क्लास में था कि हम कभी भी किसी को अचानक से मारेंगे और अचानक से रोकना होता था। तो उससे क्या हुआ कि एक बहुत ही दिमाग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि अचानक से हम किसी भी चीज के लिए तैयार हो गए। मेरे टीचर तो ये भी करते थे कि हम किसी फंक्शन में जाते थे तो वो उस फंक्शन में ही मार देते थे अचानक से, हम फिर अचानक से रोकना पड़ता था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, थोड़ी फिल्मी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है। इसको आप अपने एकेडमी में डाल सकते हो, इससे बहुत फ़ायदा आएगा। और इससे आप एक्चुअल स्ट्रीट फाइटिंग समझ पाओगे, क्या क्या मेंटालिटी क्या रहती है। जैसे कि कई नॉर्मल लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे एक बार में सारी की सारी फाइटिंग धरी की धरी रह जाएगी, मैं बताता हूँ तुझे। क्या करेगा, धोखे से मारेगा, ईंट उठा के मार देगा, डंडा उठा के मार देगा। जो वो सोच रहा ना, उससे भी बुरा दिमाग में चल रहा होता। हम तो ये सोच रहा होता साला बम फोड़ के मार देगा, समझे ना। तो हम ये सोच रखते हैं पहले से ही, वॉरियर के दिमाग में ये सोच चलती रहती है। तो फिर इससे बुरा क्या करेगा वो। तो वो पहले से ही जाकर मैंने सोच के रखा हुआ है, तो वो ये सोचे कि मैं उसके साथ क्या कर दूंगा जब मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी ये चल रहा है। तो चलो खैर, ये सब तो लोग ऐसा कंफ्यूज रहेंगे ही। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना। आप लोग जागरूक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जागरूक होते हैं भगवान भरोसे रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।